हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में, जहां आप आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। वही एक मोटिवेशन कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था HCF एंड LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो हम बिना टाइम को खर्च किए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दुगना किया जाता है, यानी कि वो संख्या हमें फाइंड आउट करनी है जिसको अगर दुगना किया जाता है तो यह 14, 35, 28 एवं 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित संख्या है वह क्या है, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसकी क्या है, डबल है, यानी कि दुगनी है। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आधा आंसर आप क्वेश्चंस के बेस पर निकाल सकते हो। और तो हमें क्या चाहिए, हमें LCM निकालना आता है बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। अब हम प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा हमारा, क्या करेंगे हम इनका LCM निकालेंगे। और LCM निकालने का मतलब है हम उस संख्या को फाइंड आउट कर लेंगे जिनका कि ये संख्याएं हैं उसमें डिवाइडेशन आसानी से होगा, यानी कि इन संख्याओं की एक संख्या हमारे पास में बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है 14, 35, 28 एंड 91, इनका हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है। क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख देंगे 91। ठीक है, अब अन्य संख्याओं को चेक करेंगे। तो चेक करेंगे 14 को हम चेक करते हैं किस प्रकार लिख सकते हैं हम 14 को टुकड़ों में 2 into 7 इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 into 7। तो 7 का इसमें डिवाइडेशन आसानी से हो जाएगा कितनी बार, 13 बार। ठीक है, तो यहाँ से 7 का कार्य तो हो गया। अब कितना बचा, एक्स्ट्रा 2 का डिवाइडेशन 13 में नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? ठीक है, इसी प्रकार अन्य संख्याओं को हम चेक करेंगे। अन्य संख्या कौन सी हो जाती है, 35, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 into 7। तो 7 का भी हमने चेक किया था, तो एज इट इज़ ये भी क्या हो जाता है सही, लेकिन 5 एक्स्ट्रा आया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 28 को। तो 28 को किस प्रकार से लिखते हैं हम, 2 into 2 into 7। 7 का अभी चेक किया था, 2 का अभी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यही तो फोकस है, यानी कि अब जैसे जैसे चेक करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आंसर है वो मिलता जाएगा। अब क्या एक्स्ट्रा बचा है 2, तो 2 से और एक्स्ट्रा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? ये हमारे पास में क्या आ जाता है, LCM। तो LCM है कितना आ जाता है, इसको काउंट कर लेंगे। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 91 into 2 कितना हो जाता है 182, और इंटू क्या हो जाता है 10, यानी कि LCM हमारे पास में कितना आ जाएगा 1820 या 1820। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वरना डाउट तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब LCM निकालना तो बहुत बार हम कर चुके हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब हो गया 1820 LCM। अब क्वेश्चन जो कहा गया है उसकी लैंग्वेज है आपने पढ़ ली है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई है। तो अब हम क्या कर लेंगे, उसका सॉल्यूशंस किस प्रकार, देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। फोकस रखना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और मैंने कहा था जहाँ जहाँ मैथ वहाँ वहाँ एक्स, तो एक्स का पॉइंट तो मैथ से बनता है। ठीक है, तो एक्स है, यानी कि वह छोटी संख्या कौन सी माननी है हमने, एक्स है, जिसको कि जब दुगना किया जाता है, इसको हम दुगना करते हैं, यानी कि कितना करते हैं हम 2x। समझ में आ गया? क्या करते हैं हम 2x। तो यह 14, 35, 28, 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इनसे पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है वह संख्या 1820 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 1820 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये संख्या का मान क्या आ जाएगा 1820। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। बस x का मान निकालना है और x का मान निकालते हैं आपका आंसर आ जाएगा।
तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे कोई डाउट तो है नहीं कि क्या है। हमने क्वेश्चन के आधार पर हम चले हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो x माना हमने उसको कि जिसको जब दुगुना किया जाता है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2x। तो यह 14, 35, 28, 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये विभाजित कब होगी, जब ये क्या होगी 1820 से भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रही है। तो समझ में आ ही गया आपको क्या करना है, हमें क्या आ जाता है 2x है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1820। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें तो वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 910, यानी कि वह जो अभिष्ट संख्या है, वह छोटी संख्या है, वह कौन सी होगी, वह संख्या है 910। कौन सी है, 910 संख्या है। यह संख्या जो 910 है वही सबसे छोटी संख्या है, जिसको कि जब दुगुना किया जाता है तो 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या एसएससी, रेलवे, किसी भी अदर कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम देते हो। मैथ तो हर कॉम्पिटिशन में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैथ है, और मैथ के डर को अगर ख़त्म करना है, गणित के डर को ख़त्म करना है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही एक बेनिफिट इम्पोर्टेंट रोल फिल कर रहा है, जिसमें कि आप अपनी भागीदारी है वो दे सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इसका क्या उठा सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 या 7 यानी कि 6 या 7 से भाग करने पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन होता है, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बस अपना माइंड है वो लगाना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको ज़रूर देखना। पूरा वीडियो है जो ज़रूर देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भाग करने पर शेषफल से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, और अब अदर क्या है, इसमें प्लस किया गया है क्वेश्चन कि y वह छोटी से छोटी संख्या है y वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 7 और 11 7 और 11 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 क्या 3 और 7 बचता है। तो यहाँ एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कि y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। समझ गए होंगे अब कि हमें यहाँ क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है।
फिर इस इक्वेशन में पुट करनी है और यहाँ से इसका आंसर निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एक बार फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पर कि किस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशंस करना है। हमें पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये x क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है। इसको पहले क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। मैं आपको ग्रीन पेन से भी इसको बता देता हूँ, यहाँ तक इस क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट आधे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कि यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे कि 6 एंड या 7 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। कितना बचता है शेषफल, 1 बचता है। तो क्या करेंगे हम, 6 और 7 का क्या एलसीएम लेंगे, और एलसीएम का मतलब क्योंकि अगर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है 6 से भी और 7 से भी, तो मतलब है उनका एलसीएम है वो पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। इस बात को आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, 6 है और 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपको आता है, क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, फिर 6 है उसका डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या आ जाता है 42। तो 42 क्या आ गया, यहाँ 42 आ गया एलसीएम, ठीक है। समझ में आ गया होगा। 6 7 का एलसीएम निकाल लिया हमने, कितना आ गया, 42 आ गया। अब 42 हमारे पास में एलसीएम आ गया। अब हमसे कहा क्या गया है कि भाग देने पर क्या आता है, शेषफल 1 बचता है। जबकि अगर हम 42 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूर्णतः विभाजन होगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। भाई हम बात करते हैं, जैसे हम 10 में क्या करते हैं, 2 का डिवाइडेशन करते हैं, 5 बार चला जाता है आसानी से, कोई शेषफल नहीं बचता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में शेषफल 1 बच रहा है, यहाँ मैं कहूँ कि 5 प्लस शेषफल के रूप में क्या बचे, 1 बचे, तो शेषफल के रूप में 1 कब बचेगा, ये आप देखिए। अगर 10 में मैं +1 कर दूँ, यानी कि कह दूँ कि 11/2 है, तो यहाँ 5 बार तो आसानी से डिवाइड होगा, और जो रिमाइंडर के रूप में है, शेषफल के रूप में है, वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कब हुआ है, जब यहाँ क्या किया है मैंने, उस पूर्णतः विभाजन वाली संख्या में क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो यहाँ भी क्या है, वही हम क्या लिख देंगे, यहाँ शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। शेषफल क्या है, 1 है। तो यहाँ x की वैल्यू, क्योंकि वो x की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, वह छोटी संख्या जिसे कि अगर 6 और 7 से क्या करने, हम भाग देवें तो क्या शेषफल 1 बचे, ठीक है। तो वही हमें करना है, तो वही संख्या हमें क्या है, लिखनी है। तो हम संख्या किस प्रकार लिख देंगे, x क्या हो जाएगा, 42 + 1 कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब बारी किसकी है, y की, यानी कि हम y के मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहा है, y वह, पढ़ना गौर से, कि y वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे कि 7 और 11 से भाग देने पर, इसमें भी वही एलसीएम निकालना है, 7 और 11 से भाग देने पर क्या बच रहा है, इसमें शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचता है। यानी कि इसमें शेषफल क्या अलग अलग बच रहा है, जबकि यहाँ क्या था, कॉमन शेषफल था, इसलिए हमने प्लस कर दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको भी। यहाँ क्या करेंगे हम, वही 7 और 11 है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 11 का एलसीएम कितना हो जाता है, 7 × 11 यानी कि 77। अब मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, आप उस बात को समझ रहे हो ना, 7 में 11 का भाग जाता है ना 11 में 7 का जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही मल्टीप्लाई होकर एलसीएम के रूप में आएंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 77। अगर 77 संख्या है वह, तो वहाँ पूर्णतः विभाजन वाली बात होनी चाहिए थी, कोई शेषफल वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। जब y है वह छोटी से छोटी संख्या अगर 77 होती तो क्या होता, 7 और 11 का पूर्णतः भाग चला जाता, शेषफल नहीं बचता। लेकिन यहाँ क्या है, रिमाइंडर के रूप में बच रहा है कितना, 3 बच रहा है एंड 7 बच रहा है। 3 कब बच रहा है, जब 7 से डिवाइड हम कर रहे हैं, और 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशंस में हम संख्याएँ हैं उनका क्या निकालते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। और डिफरेंस कितना आ रहा है, आप इस बात को देख रहे हो, इसका क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना है, इसमें डिफरेंस 4, कितना आ जाता है डिफरेंस, 4। और इसी डिफरेंस को हम माइनस कर देते हैं, और किस में से, एलसीएम में से, और माइनस करने पर हमें वह संख्या प्राप्त हो जाती है जिस पर कि इस प्रकार की कंडीशंस अप्लाई हो सकती है। चाहे आप इसको रेगुलर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ हम देखेंगे तो
तो y की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 77 माइनस 4 यानी कि 73। तो 73 है, ये वैल्यू इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वैल्यू किसकी है, x की है, और ये वैल्यू किसकी है, y की है। तो दोनों वैल्यू ही क्या हो जाती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसी से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब आप 73 को चेक भी कर सकते हो। कैसे? कि 73 में अगर हम डिवाइड करते हैं 7 का तो 10 बार चला जाता है, उसके बाद में कितना 3 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और वही चाहिए था हमें कि 7 का डिवाइडेशन करें हम तो 3 क्या आ जाए, शेषफल आ जाए। और अगर हम बात करें नेक्स्ट तो 73 में 11 का हम डिवाइड करते हैं तो 6 बार चला जाता है और कितना शेषफल बचता है, 66 हो जाता है ना। तो 73 में से अगर 66 हम माइनस करें तो 7, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाता है, शेषफल कितना बचता है, 7। जो ही हमें चाहिए कि 11 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। तो आप इस प्रकार से चेक भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है। बट हमें क्या है, कैलकुलेशंस करनी होती है। एग्जाम पेपर में इतना टाइम नहीं रहता कि हम सॉल्यूशन भी करें और चेक करने में बैठें। तो अब क्या है, आपको ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के सॉल्यूशन हमें कैसे करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर ये आते हैं कि हमें मान चाहिए y प्लस एक्स का, y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स का। ठीक है, तो y की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर कितनी है 73, प्लस x की वैल्यू कहाँ है 43, तो ये लिख दिया। इसी प्रकार y की वैल्यू 73 माइनस x की वैल्यू 43। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 3 प्लस 3 कितना हो जाता है 6, 7 प्लस 4 है 11, और यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 13। तो यहाँ से y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना आसानी से। तो आसानी से कैंसिल होने पर ये हो जाता है 58, ये हो जाता है 15। तो ये हो जाती है आपका आंसर। कितना आ जाता है आंसर 58 अपॉन 15, ये क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा मेरे अनुसार। तो अगर कोई डाउट भी होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, और यहाँ तक कि आपका व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो भी इस चैनल पर अवेलेबल है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो वहाँ से व्हाट्सएप पर भी आप इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि x वह छोटी से छोटी संख्या जिसे कि 6 7 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। तो 6 और 7 का हमने एलसीएम निकाला, 42 आया, लेकिन 42 पूर्णतः विभाजन वाली बात है, इसलिए शेषफल बचना चाहिए, तो +1 कर दिया हमने। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 43। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि y वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे कि 7 और 11 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 बचता है। तो 7 और 11 का एलसीएम निकाला 77, तो यह भी पूर्णतः विभाजन वाली बात है। तो जब हमने क्या किया है, इसका हमें शेषफल अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस किस प्रकार से निकाला जाता है, डिफरेंस किस प्रकार से निकाला जाता है, मैंने बताया भी था आपको कि संख्याओं का और शेषफल का जब डिफरेंस सेम आता है, जब इस प्रकार की कंडीशंस हमें यूज़ करनी है, बताया था ना। अब ये डिफरेंस कहाँ से निकाला है हमने, 7 माइनस 3, 11 माइनस 7, दोनों का क्या है, डिफरेंस सेम है। और सेम वाले क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं साथ ही साथ में, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाता है। इससे पहले मैं अलग अलग क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। ठीक है, कोई डाउट वाली तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि 7 और 11 से भाग करने पर इस प्रकार की कंडीशन। तो यहाँ से 7 माइनस 3 4 आया, 11 से माइनस 7 कितना आया 4। तो डिफरेंस मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कितना आ गया 4, और 4 डिफरेंस है, उसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर वो y की वैल्यू हो गई। हमें क्या चाहिए, y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स की वैल्यू। तो हमने पुट की वैल्यू और आंसर निकाला 58 अपॉन 15 आया। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंटों को उनके बेनिफिट हो सकें और वो भी अपनी तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन कर सकें। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलडीसी की, पशु परिचर की, या किसी अन्य वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ तो उनके सिलेबस में आनी तय है। तो आप अपने टॉपिक को अभी से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये एग्ज़ाम पेपर में एज इट इज़ छपने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो बाद में पछतावा न हो, ऐसा कार्य ना करें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।